दवा खाए नहीं, केवल पूजा पाठ भक्ति भाव ही करते रहेंगे तो होगा क्या कुछ कल्याण? नहीं होगा। बुद्ध का उपदेश भी वैसा ही है। हम बौद्ध है, हम बुद्ध के अनुयायी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो बुद्ध के अनुयायी बौद्ध है वो भी अशांत है, जो बुद्ध को जानता भी नहीं, मानता भी नहीं, वो भी अशांत है। कुछ फर्क पड़ा क्या? जो जान। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में पुण्य करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। ये पुण्य करने से ही जीवन में उच्च प्रकार के महान सुख शांति मिलता है, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। और तथागत बुद्ध जीवन भर जो धम्म और विनय का उपदेश देते हैं, वो धम्म और विनय में सारा त्रिपिटक बुद्धवाणी में बुद्ध सारांश में कहते हैं सब पाप सकरणं। जीवन में जो कुछ भी पाप है उसे मत करो। कुशल से उपसंपदा, जीवन में जो अच्छे है, कुशल है, धम्म है, उसे करते जाओ। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। ये तंग बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है। एक बुद्ध का नहीं, जितने भी पहले बुद्ध बन के गए, जो अभी बुद्ध है, जो भविष्य में आने वाले बुद्ध है, सभी का सारांश उपदेश यही है, पाप मत करो, पुण्य करो, चित्त परिशुद्ध करो। तो यही तीन बातें समझने के लिए, यही तीन बातों को अच्छे से अभ्यास करने के लिए हम बार बार बुद्ध के उपदेश सुनते हैं। बार बार अनेक तरह के हम पुण्य करते हैं, धम्म करते हैं। मूलतः यही तीन चीजें, जितना भी हम उपदेश सुनेंगे यही तीन चीजें आएंगे। पाप मत करो, पुण्य करो, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। ये तीन चीजें अच्छे से समझ के अच्छे से पालन किया तो बुद्ध के सारे उपदेश इसी में आ गया। अब हम ये बातें तो समझते ही है, पाप नहीं करना, ये भी समझते हैं पुण्य करना, ये भी समझते हैं कि चित्त तो प्रमुख ही है। चित्त में विकार हुआ, चित्त में क्लेश हुआ, चित्त में गलत हुआ तो मुंह से और वाणी से, शरीर से गलत ही निकलेगा। तो पाप नहीं करना, तो क्या पाप नहीं करना? जो चीज़ करने से हमारा हानि नुकसानी होगा, जो चीज़ करने से हमें शोक संताप होगा, जो चीज़ करने से अभी भी बाद में भी हमें पछतावा होगा, ऐसी गलत चीज़ें नहीं करना। और जो चीज़ करने से अभी भी सुख शांति, बीच में भी सुख शांति, अंत में भी सुख शांति, हमेशा हमें आनंद दे, सुख दे, ऐसे पुण्य धम्म करते जाना। विशेषतः तथागत बुद्ध कहते हैं शरीर से पाप मत करो, वाणी से पाप मत करो और मन से पाप मत करो। शरीर से हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो। वाणी से झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, कड़ा अपशब्द गाली गलौज मत दो और निंदा चर्चा मत करो। और मन से लोभ लालच मत रखो, द्वेष दुराभावना मत रखो, मिथ्या दृष्टि अंधविश्वासी मत बनो। ऐसे बहुत सारे पापों से हमें दूर रहना है। अभी पुण्य करना है, धम्म करना है बोले तो
श्रद्धा पूर्वक दान देना ये पुण्य है, इसे करते जाना है। शील सदाचार हमेशा पालन करना ये पुण्य है, इसे पालन करते जाना है। ध्यान साधना करना पुण्य कार्य है, इसे करते जाना है। इसके अलावा भी सम्मान्य व्यक्ति का सम्मान करना ये पुण्य है। सम्मान्य व्यक्ति का सेवा करना ये पुण्य है। हम जब भी पुण्य करते हैं, इस पुण्य से सभी का कल्याण हो ऐसी कामना करना ये पुण्य है। कोई पुण्य ऐसे अनुमोदन करता है तो उसको साधु 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 करके उसको अनुमोदन करना ये भी पुण्य है। धम्म देशना देना भी पुण्य है, धम्म देशना सुनना भी पुण्य है, मिथ्या दृष्टि से दूर होना भी पुण्य है। इस तरह का जितने भी पुण्य कार्य धम्म कार्य करते जाना है। हाँ, तो हर पाप से दूर होने के लिए, हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ने के लिए हम ये धम्म देशना सुनते हैं ताकि हमें वैसा करने का प्रेरणा आए। एक एक बार भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने से बहुत समय तक हमारे मन में वो प्रेरणा होता रहता है कि नहीं, मैं तो पाप करूँगा ही नहीं, मैं तो पुण्य ही करूँगा, धम्म ही करूँगा। परंतु समाज में रहते, परिवार में रहते और अपने धन संपत्ति कमाने के चक्कर में फिर धीरे धीरे ये भूल जाता है पाप नहीं करना चाहिए था, पुण्य धम्म ही करना चाहिए था। फिर पुण्य धम्म कहाँ दूर हो गया पता ही नहीं, और पाप से कब हम नज़दीक हो गया पता ही नहीं। तो अपना फायदा होने वाला हो या अपना स्वार्थ सिद्ध होने वाला हो, ढेर सारा पैसा मिलने वाला हो, तब भी यही चीज़ हमें याद रखते हुए काम करना है कि मुझे पाप नहीं करना, मुझे गलत नहीं करना, अकुशल नहीं करना। चाहे कितना भी फायदा हो, चाहे कितना भी पैसा मिले, चाहे कितना भी स्वार्थ सिद्ध हो, पाप नहीं करना। पाप के बेस पे, पाप के आधार पे हम लाखों कमाएंगे तो भी वो हमें सुख शांति नहीं दे सकता, हमेशा हमें शोक संताप ही देता रहेगा। हाँ, तो ये पाप से हमें कोई भी हालत में दूर रहने के लिए हमें अभ्यास प्रयत्न करते रहना है, और पुण्य कार्य भी निरंतर करने के लिए ही हमें अभ्यास करते रहना है। चाहे कोई भी ओकेजन पकड़ लो, कोई भी उपलक्ष्य पकड़ लो, कोई भी कारण पकड़ो, परंतु हमें बार बार यही पुण्य करना है, यही धम्म करना है। हमें धम्म करने के लिए उपलक्ष्य चाहिए, कभी ये कभी वो, इसलिए भी चाहिए क्योंकि हमारा आदत नहीं बना धम्म करने का, आदत नहीं बना पुण्य करने का। एक बार हमारा आदत बन गया पुण्य करने का, एक बार स्वभाव बन गया, तब ये उपलक्ष्य पकड़ने की जरूरत नहीं है। बुद्धवाणी परित्राण सुनना अच्छे समय में भी सुन सकते हैं, बुरे समय में भी सुन सकते हैं, खुशी के समय में भी सुन सकते हैं, हाँ, ये दुख के समय में भी सुन सकते हैं। जब जब हमें बहुत बड़ा लाभ होता है वैसे भी सुन सकते हैं, जब जब हमें बहुत बड़ा हानि होता है तब भी सुन सकते हैं, जब जब हमारा ऐश कीर्ति फैलता है तब भी सुन सकते हैं, जब जब हमारा बहुत ही निंदा करता है तब भी सुन सकते। कभी भी, अच्छे में हो या बुरे में हो, हम बुद्धवाणी परित्राण सुन सकते हैं। अच्छे में और अच्छा हो, खुशी में को और खुशी हो, और बुराई में वो बुराई नष्ट हो। बुद्ध धम्म संख्यानुभाव से ये दुख, ये कष्ट, ये जो भी बुराइयां हैं खत्म हो करके हम सुन सकते हैं। इसलिए एक स्वभाव बनाना है। जब तक स्वभाव नहीं बने, जब तक आदत नहीं बने, कोई भी कारण पकड़ते रहो और पुण्य करते रहो। कोई भी कारण, कोई भी उपलक्ष्य बनाते रहो और धम्म करते रहो। जितना धम्म करेंगे, जितना पुण्य करेंगे, उतना ही हमारा कल्याण है। बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कम्म सकाया, जो भी करता है, जैसा भी करता है, उसको वैसा ही मिलता है। उसका भागीदार, उसका अंशयार, उसका दायार वो खुद होता है। कोई व्यक्ति जैसे वैभव काम करते हैं, महीना भर काम करने के बाद उसको जो पगार मिलता है ना, उसके मालिक वो है, उसका हकदार वो है। भले ही वो यहाँ दे, वहाँ दे, यहाँ खर्चा करे, वहाँ खर्चा करे, मगर मालिक वो है। वैसे ही जीवन में हम अच्छा करें तो अच्छाई का मालिक हमें, बुराई करें तो बुराई का मालिक भी हमें।
अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा ही आएगा, और बुरा करेंगे तो उसका परिणाम भी बुरा ही आएगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, जो जो सुख शांति चाहने वाले उपासक उपासिकाएं हैं, जो जो जीवन में आनंद चाहते हैं, प्रसन्नता से जीना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को कभी भी पाप रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, अकुशल मार्ग पे नहीं जाना चाहिए, पुण्य धम्म के मार्ग पे जाना चाहिए, क्योंकि पुण्य धम्म ही हमें सुख शांति देगा। हाँ, जो जो जीवन में पुण्य करके गए उन लोगों के जीवन में खूब सुख हुआ, खूब शांति हुआ, और ये सुख शांति भी क्षणिक नहीं रहता। जब से हमने पुण्य किया तब से ही सुख शांति प्रारंभ होता है, और बीच में भी और अंत में भी हमेशा सुख शांति रहता है। और कोई व्यक्ति जाने अनजाने में गलत करते हैं, पाप करते हैं, जब से पाप किया तब से उसको दुख अशांति, जब जब याद करते तब तब उसको दुख अशांति, और अंत में भी दुख अशांति। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, पाप नहीं करना सिर्फ ये जानने के लिए, सिर्फ समझने के लिए नहीं, व्यवहारिक रूप से पालन करने के लिए है। और पुण्य करते रहना, धम्म करते रहना, ये भी पालन करने के लिए है। केवळ मला माहिती आहे ना, पुण्य करायचं पाप करायचं नाही, मला सर्व माहिती आहे, सर्व माहिती आहे, ऐसे कहने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होगा। अगर ऐसे कल्याण होता तो हम किसके अनुयायी? अरे जिनको पूरे वर्ल्ड में सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, वो बाबा साहब के अनुसरण करने वाले। जिन बाबा साहब ने दुनिया भर के धर्मों को देखने के बाद, परीक्षण करने के बाद, जो सबसे मानवतावादी, सबसे वैज्ञानिक, सबसे अच्छा धर्म के रूप में बुद्ध धर्म, न केवल खुद ने दीक्षा लिया, अपनों को भी दीक्षा दिया। तो वो दीक्षा लेके हम भी क्या बने? बौद्ध बने, बुद्ध धम्म संघ के अनुयायी बने। बुद्ध धम्म संघ के जो अनुयायी बनते हैं, अब वो क्या दुखी रहेगा? क्या वो दुखी रहना चाहिए क्या? बुद्ध जो शांति के प्रतिमूर्ति है, तो बुद्ध के अनुयायी हम क्यों अशांत हैं? हम क्यों बेचैनी है? हम क्यों दुखी है? बुद्ध ने जो धम्म का मार्ग दिया, धम्म का उपदेश दिया, वो ऐसे मार्ग है जैसे कि बहुत बड़ा सागर है, एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए हम तैर के नहीं जा सकते, वहाँ पुल नहीं है, तो नाव से हम आराम से जा सकते हैं। तो ऐसे नाव समान तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया है, दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाने का मार्ग, रास्ता, ये बुद्ध का उपदेश है। धम्म जीवन जीने की कला है, धम्म जीवन जीने के उपाय है, धम्म जीवन में आने वाले हर समस्याओं का समाधान है, धम्म दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाने का मार्ग है। तो ऐसे धम्म के शरण में जाके हम फिर क्यों इतना दुखी हो रहे? कदम कदम पे हम क्यों इतना शोक संताप कर रहे? हमेशा नैराश्यता, हमेशा टेंशन, हमेशा अनेक तकलीफ क्यों? और संघ के शरण जाते। संघ मतलब भगवान बुद्ध के श्रावक संघों का एकता, एकजुटता, मतलब ऐसे संघ जो हमेशा अच्छे धम्म का मार्ग निर्देशन करते हैं, हमेशा एकजुट रहने की शिक्षा देते। ऐसे संघ के शरण जाके भी हम अपने लोगों में भी एकजुट क्यों नहीं है? मतलब समझ लीजिए, केवल मानने मात्र से, केवल ग्रहण करने मात्र से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। नहीं तो दुनिया में बुद्ध के अलावा दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाने का मार्ग बताने वाला कौन है? बताने वाला तो सब है, परंतु तथागत बुद्ध वहाँ पहुँचे हैं, दुख से दुख मुक्ति तक पहुँचे हैं। वो दुख मुक्ति का मार्ग सभी को बताते हैं, और वो दुख मुक्ति के मार्ग पे चल के यहाँ एक जन नहीं, दो जन नहीं, तीन जन नहीं, 100, 200, 300 नहीं, 1000, 2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों अरबों अरब लोगों ने वो दुख से दुख मुक्ति का मार्ग फल अनुभव किया है, साक्षात्कार किया है। मतलब रास्ता है,
वहाँ करोड़ों लोगों ने वो रास्ते पे चल के दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त किया है, तो वो मार्ग पे चलेंगे तो हम भी दुख मुक्ति के मार्ग फल प्राप्त कर सकते हैं, पर चलना पड़ेगा। बुद्ध बार बार कहते तुम में ही किचंग तपो अखा तारो तथागता, करना तुम्हें ही है, चलना तुम्हें ही है। बुद्ध केवल रास्ता बताता है, बुद्ध केवल रास्ता दिखाता है। हाँ, तथागत बुद्ध ने तो खूब मैत्री करुणा रखते हुए ये दुख है, ये दुख का कारण तृष्णा है, ये दुख मुक्त तृष्णा मुक्त अवस्था है निर्वाण, और ये निर्वाण पहुंचने का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग। तथागत बुद्ध वो रास्ते पे चल के दुख मुक्त बने और खूब मैत्री करुणा रखते हुए सबको बताया। अब जो जो वो रास्ते पे चले वो दुख मुक्त बने, और जो वो रास्ते पे चले नहीं, केवल अरे हमारे बुद्ध इतना अच्छा, इतना बड़ा, इतना महान कि दुख मुक्ति का मार्ग बताता है क्या कोई और? हाँ, इसलिए हमारा धम्म ही श्रेष्ठ, हमारा धम्म ही उत्तम, ऐसे करते रहने वाले वहीं के वहीं रह जाएंगे। हाँ, अभी हम भी इतने बड़े सागर के किनारे तक पहुंच गया, अभी वहां से हमें उस पार जाना है और वहाँ बहुत बड़ा नाव भी खड़ा है। अब हम वहीं बैठे बैठे रहे, ये नाव की क्या कहना, ये नाव हमें जहाँ हमें जाना चाहिए उस किनारे आराम से पहुंचा सकता है। ये नाव की विजय सो करके हम नाव का ही गुणगान करते रहेंगे, नाव का ही भक्तिभाव करते रहेंगे, तो होगा क्या कुछ कल्याण? होगा क्या? नाव में चढ़ेंगे, उस किनारे जाएंगे और जाके भी पहुंचेंगे, तभी न कल्याण होगा। जैसे हम बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने से बहुत तकलीफ हो गया, परेशान हो गया, हम जाएंगे अच्छे डॉक्टर के वहाँ और अच्छे डॉक्टर को दिखा के हम लेके आएंगे अच्छे से अच्छे जो दवा, हाँ, डॉक्टर ने दिया वाला अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे वो दवा लेके आएंगे, और दवा लेके आके हम घर में रख के सुबह शाम पूजा करते रहेंगे। अरे ये दवा की क्या कहना, ये दवा लेते ही मेरा पूरा का पूरा बीमारी छू मंतर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये दवा की क्या कहना करके गुणगान करते रहेंगे, भक्तिभाव करते रहेंगे, पर खाए नहीं, दवा खाए नहीं, केवल पूजा पाठ भक्तिभाव ही करते रहेंगे, तो होगा क्या कुछ कल्याण? नहीं होगा। बुद्ध का उपदेश भी वैसा ही है, हम बौद्ध है, हम बुद्ध के अनुयायी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो बुद्ध के अनुयायी बौद्ध है वो भी अशांत है, जो बुद्ध को जानता भी नहीं, मानता भी नहीं, वो भी अशांत है। कुछ फर्क पड़ा क्या? जो जानता नहीं, मानता नहीं, उन लोगों के लिए तो रास्ता ही नहीं है। हमारे लिए रास्ता है। बुद्ध ने खूब अच्छे से उपदेश दिया है, दुख से दुख मुक्ति, अशांत से शांति, हमें तो पालन करना ही रह गया। पर वो पालन न करते हुए केवल हम बौद्ध है करके ही बैठे रहेंगे, तो हमारा कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है। हम बौद्ध हो या ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब पालन करना जरूरी है। उसके लिए धम्म का माहौल बनाते रहना जरूरी है, पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। बुद्ध बार बार जो कहते हैं वो कभी कभार करने के लिए नहीं है, साल में एक आध बार किया या जीवन में एक आध बार किया, उसके लिए नहीं है। जिस तरह हम खाना बार बार खाते रहते, साल में एक आध बार नहीं है, महीने में एक आध बार नहीं है, दिन में भी हम कई बार खाते हैं, वैसे ही ये पुण्य धम्म भी बार बार होते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। पुण्य जितना करेंगे उतना पुण्य का ऊर्जा हम में भर जाता है, उतना कॉन्फिडेंट आता है, उतना जीवन में सफल हो जाता है। जो काम नहीं बन रहा हो वो भी बन रहा है, अच्छे से अच्छे बन रहा है, हाँ, और हर चीज़ में अच्छा हो रहा है। और पुण्य कम पड़ा तो खुद में भी कॉन्फिडेंट नहीं, खुद भी अशांत, खुद भी बेचैनी, जो काम बनने वाला था वो भी नहीं बन रहा है, हाँ, जो नहीं बनने वाला तो वो तो बनेगा ही नहीं, हाँ। तो हर तरह से
हमारा दुख तकलीफ बढ़ता रहेगा। इसलिए जिस तरह हम मोबाइल को समय समय पर रिचार्ज करते हैं, वैसे ही पुण्य को भी रिचार्ज करते रहना चाहिए। जितना पुण्य रिचार्ज होगा उतना हमारा मन बहुत पावरफुल रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, और ऐसे मन को जल्दी कोई भी बीमारी छू भी नहीं सकता। इसलिए बार बार पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है, और पुण्य का माहौल बनाते बनाते जाना है। माहौल इसलिए भी बनाना जरूरी है क्योंकि हम में पुण्य करने का स्वभाव नहीं बना, पुण्य करने का आदत नहीं बना। एक बार हम पुण्य करते हैं, एक बार ये धम्म का माहौल बनाते हैं, तो देखिए हमने क्या क्या किया। आज पंडित जी आते ही हमने भोजन दान दिया। हाँ, ऐसे अन्न ये वो तो हम कभी भी किसी को भी खिलाते रहते, मगर ऐसे बुद्ध के अनुयायी पूजनीय पंडित जी को ये भोजन दान देना बहुत बड़ा पुण्य है। वो भोजन खाया, वो खाना खाया, वही एनर्जी से हम ये धम्म की बातें बोल रहे हैं, हम ये परित्राण कर रहे हैं, जो भी कर रहे वो भोजन दान देने वाले को पुण्य मिलता है। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। और देखने में हम ये अनेक वो पदार्थ दान दिए जैसा रहता है। बुद्ध कहते हैं, ध्यान दीजिए, बुद्ध कहते हैं जब जब हम भोजन दान देते हैं उसके साथ साथ 5 चीज भी दान देते हैं। क्या, कितने चीज? 5। आयु, वर्ण, सुख, बल, प्रज्ञा। खाना खाने से ही आयु बढ़ता है, आयु दान। खाना खाने से ही ये वर्ण हमारा अच्छा ही दिखता है, ये वर्ण दान। खाना खाने से ही हमें सुख मिलता है। बुद्ध एक बार कहते दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या है? क्या है? जिगच्छा परमा रोग। सबसे बड़ा रोग है भूख। एक बार भूख लगा तो इतना बेचैनी होता है, तो वो सुख भी ये खाने से, खाना खाने से ही बल मिलता है, शक्ति मिलता है, और खाना खाने से ही अच्छे बुरे की पहचान करने की प्रज्ञा मिलता है। नहीं तो संस्कृत में कहते हैं बुभुक्षित किंग न करोति पापकं। एक भूखा आदमी क्या पाप नहीं कर सकता, कुछ भी करता है। हाँ, तो आयु, वर्ण, सुख, बल, प्रज्ञा, ये 5 चीज दान दे रहे, और जो दान देते वो हमें भी प्राप्त होता है। कितना बड़ा पुण्य है। हाँ, उसके बाद अपने आदर्शों का हमने पूजा किया। पूजा 2 तरह का है, एक है आमिष पूजा, एक है प्रतिपत्ति पूजा। आमिष पूजा बोले तो ये हमने खूब सजा के अनेक तरह से हमने पूजा किया, ये आमिष पूजा हो गया, भक्ति भाव से जो पूजा करते। और दूसरा है प्रतिपत्ति पूजा। जिस तरह हमने भगवान बुद्ध को पूजा किया, भगवान बुद्ध ने क्या उपदेश दिया उसको अनुसरण करके, पालन करके पूजा करना। बाबा साहब ने जो बातें बताया, सिखा, संगठित हुआ, संघर्ष करा, और जितने भी बातें बताया उसको अनुसरण करते हुए, पालन करते हुए पूजा करना, ये प्रतिपत्ति पूजा है। तो आमिष पूजा से प्रतिपत्ति पूजा के तरफ जाना है। ये भक्ति भाव, ये भी है पूजा, पर उससे भी कहीं बड़ा प्रतिपत्ति पूजा रहता है, पालन करना, अभ्यास करना। तो उसके बाद हमने बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके शील प्रार्थना किया। बुद्ध कहते हैं गृहस्थ जीवन में सुख शांत पूर्वक रहना चाहते हो, सुख शांति के लिए आप लोगों को भिक्षु भिक्षुनी नहीं बनना, गृह त्याग नहीं करना, तो बुद्ध कहते हैं कम से कम ये 5 शील अच्छे से पालन करो। हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशा पता सेवन मत करो। और यही पंचशील अच्छे से पालन करेंगे, संकल्प लेते हुए हमने पंचशील याचना किया। मतलब संकल्प कि हमें बिगाड़ना ही नहीं, और ये कभी कभी पालन करना नहीं है, हमेशा। हिंसा आज नहीं करना, कल नहीं करना, कभी नहीं करना। चोरी आज नहीं करना, कल नहीं करना, कभी नहीं करना। तो ये हमेशा पालन करने वाला। तो उसके बाद हमने परित्राण पाठ श्रवण किया। ये बुद्ध वाणी, बुद्ध ने जो शब्द प्रयोग करते हुए उपदेश दिया, वही शब्दों को एक जगह रख के जो बुद्ध का उपदेश जो सूत्र बना के रखा, वही सूत्रों का पाठ हमने किया। नहीं तो बुद्धवाणी तो हम जैसे कविता जैसा, गाना जैसा ये हिंदी में कर सकते थे, मराठी में कर सकते, इंग्लिश में कर सकते थे कि समझ में आए,
फिर भी ना समझे तो ना समझे, मगर परित्राण बुद्धवाणी पाली भाषा में क्यों? करणीय मत कुशले न यंतं संतं पदं अभिसमेच, पाली में क्यों? क्योंकि ये बुद्धवाणी है। बुद्ध ने जो शब्द प्रयोग करके उपदेश दिया वही उपदेश है। तो बुद्धवाणी अपने कानों में पढ़ना भी बहुत बड़ा पुण्य है। जहाँ बुद्धवाणी रहता है, बुद्ध के शब्द रहता है, वहाँ कोसों दूर तक गलत चीजें नहीं आ सकता, नेगेटिव नहीं आ सकता। जैसे हम गंदगी में यहाँ वहाँ हाथ डालते हैं तो हम क्या करते हैं, हाथ पाँव धो के सैनिटाइज करते हैं ना, वैसे ही अपने घर को सैनिटाइज करने के लिए, अपने शरीर को सैनिटाइज करने के लिए, अपने मन को सैनिटाइज करने के लिए ये बुद्धवाणी परित्राण जैसा दूसरा कुछ है ही नहीं। इसीलिए ये परित्राण केवल बुद्ध विहार जाके वहाँ सुन रहे बस हो गया, ऐसा नहीं। अपने अपने घर में जहाँ हम रहते वहाँ ये परित्राण पाठ होना चाहिए, ताकि वो जगह का भी अच्छा खासा सैनिटाइज हो, वहाँ का नेगेटिविटी, वहाँ का नकारात्मक चीज़ें बहुत दूर हो जाए। उसके लिए परित्राण हमें बार बार लेना है। हाँ, कम से कम कोई भी बहाना पकड़ो, जब तक आदत नहीं बनता तब तक महीने में एक बार तो लेना ही है। ये बातें पकड़ के चलना है। तो परित्राण के बाद अभी हम क्या कर रहे? धम्म देशना सुन रहे। बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है, धम्म देशना सुनना पुण्य कार्य है। धम्म देशना सुनने से ही बुद्ध के उपदेश हमें सुनने को मिलेगा, उसको समझने को मिलेगा, उसको पालन करने को मिलेगा। इसलिए धम्म देशना सुनना बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है। परंतु केवल हम सुनते रहेंगे, जिंदगी भर तक सुनते रहेंगे पर पालन नहीं करेंगे तो वैसा ही है जैसे बच्चे को हम नर्सरी में डालते हैं ना, वो पढ़ता रहा, कुछ लिखता नहीं, कुछ जवाब नहीं देता, हाँ एग्जाम नहीं देता, तो वो तो जिंदगी भर नर्सरी से ऊपर आ ही नहीं सकता, 1 क्लास भी नहीं पहुंच सकता। हाँ, तो वैसे ही हम भी रह जाएंगे। तो हमें धम्म की बातें सुनना है, उसको ग्रहण करना है, अच्छे बातें ग्रहण करना है, उसको परिचय करते हुए, जांचते हुए व्यवहार में भी पालन करना है, फिर जाके हमारा सही मायने में कल्याण होगा। हाँ, तो ये जो पुण्य कार्य कर रहे, ये तो हम प्रत्यक्ष जो कर रहे वो हो गया। अब इसमें देखो, बुद्ध ने गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को पुण्य कार्य के लिए 3 बातें बताते हैं। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना है। शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा शील सदाचार पालन करना है। पावनाभिरतावन्तु, मन को अच्छे जगह पे एकाग्र करना है। तो ये तीनों के तीनों होता है। एक कार्यक्रम होता है, अपने श्रद्धा से जितना हो उतना दान देते हैं, दान पूरा हो गया। ये कार्यक्रम होता है, अच्छे से शील सदाचार पालन करते हैं, कम से कम आज के दिन तो पालन करेंगे ही। हाँ, आज के दिन भी नहीं तो अभी जितने समय तक बैठा आप लोगों ने एक भी शील बिगाड़ने का मौका नहीं मिलता, शील अच्छे से पालन होता है। और अच्छी जगह पे मन एकाग्र करने का पुण्य भी अभी हो रहा है। मन को अच्छे जगह पे एकाग्र हो रहा है, मन शांत हो रहा है। बाहर गए तो भी हम धम्म देशना सुन रहे, हम ये पूजा में है करके बार बार मन को एकाग्र भी कर रहे। तो प्रमुख पुण्य कार्य दान भी परिपूर्ण हो रहा है, शील भी परिपूर्ण हो रहा है, ध्यान एकाग्रता भी परिपूर्ण हो रहा है। ये बहुत बड़ा पुण्य है। तो इस तरह का पुण्य करते करते, सुनते जानते उसको पालन करते करते हमें दुख मुक्ति की तरफ जाना है। जीवन में जितना पुण्य करेंगे उतना ही सुख शांति मिलेगा। हाँ, तो इसलिए हम यही कामना करते हैं, हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जानते हुए, समझते हुए व्यवहार में पालन कर सके, अभ्यास कर सके और खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके। फिर एक बार जो धम्म देशना सुन रहे हैं, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु।
बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।